हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआ जैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज हम एक ऐसे सवाल पर गुफ्तगू करेंगे जो हर क्रिकेट फैन के जहन में है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट है। बेशक फाइनल दुबई में हुआ, बेशक पाकिस्तान पहले ही टूर्नामेंट से आउट हो गया, बट स्टिल पाकिस्तान ने ही होस्ट किया ये चैंपियंस ट्रॉफी। स्टिल ट्रॉफी देने का हक पाकिस्तान को क्यों नहीं मिला? क्या ये सिर्फ एक ऑफिशियल पॉलिसी का मसला है या इसके पीछे भी कोई पॉलिटिक्स है? आज हम इन सब बातों के बारे में तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, आप देखें कि बेशक पाकिस्तान आउट हो गया टूर्नामेंट से या जो भी, लेकिन होस्ट तो पाकिस्तान था ना। तो हमें वहां दुबई में अपने कोई ऑफिशियल्स क्यों नहीं नजर आए? दुआ, ये बड़ा चुभता सवाल है और मुझे इस सवाल के जवाब नहीं मिल रहा। मैं इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहता हूँ। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया। देखें, जो अच्छी टीम है वही हमेशा जीतती है और वो अच्छा खेले और वो जीत गए और दे डिजर्व विक्ट्री। सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी किस्म की। कि दुनिया की जितनी भी टीमें इकट्ठी हुई थी, वो सारी की सारी टीमों में से वो सबसे अच्छा खेले। दिस इज अ फैक्ट। तो ये मानना पड़ेगा, कांग्रेचुलेट भी करना चाहिए और बड़ा दिल रखना चाहिए। बहुत सारे पाकिस्तानी घबरा रहे हैं, लो जी वो जीत गए, वो जी न्यूजीलैंड जीत जाता। देखें, द बेस्ट द बेस्ट वन हु इज डिलीवरिंग एंड प्लेइंग, ही और शी शिल विन। ये स्पिरिट होना चाहिए, तब जाके आप जिंदगी में कामयाब होते हैं। पहला सवाल ये है। दूसरी बात जो आप बात करें, मुझे समझ नहीं आई, पाकिस्तान होस्ट है दुआ। अच्छा, अगर पाकिस्तान होस्ट है तो ये कैसे हो सकता है कि आईसीसी की ट्रॉफी है? आईसीसी ने जारी बात है पाकिस्तान को जारी होस्ट बनाया हुआ है। अच्छा, पार्शियल मैच होने थे दुबई में। अच्छा, हमें यह भी समझ आ गई पार्शियल मैच दुबई में होने थे क्योंकि इंडिया नहीं मान रहा था। तो कुछ मैच वहां हुए। एक सेमीफाइनल भी हो गया क्योंकि इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया। फिर फाइनल भी हो गया क्योंकि इंडिया फाइनल में पहुंच गया। दैट्स फाइन, दैट मेक्स सेंस। और कोई बात नहीं, इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया, वो फाइनल वहां पे ले गए। लेकिन पाकिस्तान को झटका तो बहुत लगा। हमें तो सच्ची बात है, हमारी तो इन इन द हार्ड ऑफ द हार्ड लोगों को पता था कि फाइनल दुबई में होना है। और इस चीज की लोगों को समझ थी कि फाइनल दुबई में होना है। लोगों ने टिकट शिकट अपने बंदोबस्त किए हुए थे। लेकिन समझ इस चीज की नहीं आ रही, ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान होस्ट हो लेकिन मुझसे नकवी वहां पे नहीं है? ये क्या चीज, मतलब कोई पीसीबी का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई शख्स वहां पे मौजूद नहीं है। इसकी क्या वजह है? मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ठीक है। अच्छा, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरी अपनी जो असेसमेंट थी, मैं सोच रहा था पाकिस्तान के वजीर आजम दुबई जाएंगे और वो वहां पे ट्रॉफी देंगे। मेरे ये दिमाग में एक चीज थी कि भाई, मैं क्या चीज सोच रहा था कि 1996 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप करवाया। आई थिंक उस वक्त पाकिस्तान और श्रीलंका ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शेयर्ड एक वर्ल्ड कप था। और उस वक्त की जो वजीर आजम थी बेनजीर भुट्टो थी। और मुझे याद है कि श्रीलंका वो वर्ल्ड कप जीत गया था। उस वक्त एक उनके होते थे राणा टूंगा, जो उनके जो है ना कैप्टन होते थे। तो उन्होंने वो जीता और बेनजीर भुट्टो जो थी हमारी पाकिस्तान की वजीर आजम, उन्होंने वो ट्रॉफी श्रीलंकन कैप्टन को दी। मैं वो ऑप्टिक्स देख रहा था और मैं सोच रहा था, क्योंकि हो क्या रहा था कि लाहौर का जब स्टेडियम का इफ्तिताह हुआ तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किया। कराची स्टेडियम का इफ्तिताह हुआ तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने किया। तो मैं बेसिकली, मैं अपने उस दिमाग में चल रहा था कि शायद ये इतना बड़ा इवेंट है कि अगर दुबई में होता है तो तब भी पाकिस्तानी वजीर आजम वहां पे जाएंगे और जाके इंडियन टीम को ट्रॉफी देंगे। ये भी एक ऑप्टिक्स होते। मैं समझता हूं ये भी एक ऑप्टिक्स होते कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी जो वजीर आजम है वो दुबई में जाके ट्रॉफी देते इंडियन टीम को। ये ऑप्टिक्स होते और इंडियन जो टीम है उनके लिए हमेशा के लिए ये चीज होनी चाहिए थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया कि हमारे वजीर आजम को वहां नहीं जाना चाहिए, या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के जो पीसीबी के चेयरमैन उन्हें वहां नहीं जानी। ये है सवाल, क्यों वहां पे नहीं गया? क्या दिस इज आउट ऑफ जेलसी? क्या ये है आउट ऑफ ये गुस्सा है कि भाई हम लोग नहीं, या हम नहीं है तो अब हमने क्यों वहां पे जाएं, क्यों भारत को दें और हमारा उनसे बनता नहीं है? तो ये भी एक सवाल हो सकता है। और वहां पे आपने देखा कि जो जय शाह हैं, जो वहां पे आईसीसी के चेयर हैं, उन्होंने वो दे दिया
ट्रॉफी दे दी। और मुझे हैरानगी इस चीज की होती है कि किसी पाकिस्तानी का वहां खड़े होना जरूरी था। पता चलता जी हम होस्ट हैं, क्यों आपने ये सब कुछ आईसीसी को दे दिया? क्यों पाकिस्तान ने ये स्पेस छोड़ी? मुझे जारी बात है, इस स्पेस की वर्थ है, इस स्पेस की वैल्यू है। आपने क्यों ये फैसला किया कि भाई साहब हम नहीं जा रहे, हम वहां पे नहीं जाएंगे, हम वहां पे जाके पाकिस्तान जो है वो अपनी नहीं करेगा, जिसे कहते हैं ना, प्रेजेंस नहीं दिखाएगा। सो पाकिस्तानी वजीर आजम को जाना चाहिए था। अगर फॉर एग्जाम्पल वजीर आजम नहीं भी जा रहे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को जाना चाहिए था। या फिर ये है कि आईसीसी ने पाकिस्तान की छुट्टी करा दी, या फिर ये है कि पाकिस्तान ने फैसला किया कि हम नहीं जा रहे क्योंकि हमें गुस्सा है, भारत ने हमारे साथ ये ज्यादती की है, इस चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान होना चाहिए था। भाई मजा तो तब आता, इट वुड हैव बीन मोर फन। ये ज्यादा मजा आता अगर भारतीय जो टीम है वो लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी जीती। यहाँ पे पाकिस्तान में वो कहते तो उसके ऑप्टिक्स ही और थे, पाकिस्तानी मीडिया भी दिखाता, देखें जी भारत ने पाकिस्तान में आके जीत गया, भारत ने पाकिस्तान में रह गए, पाकिस्तान को हरा दिया। तो उसके जारी बात है एक ऑप्टिक्स बिल्कुल डिफरेंट होने थे। लेकिन ये ऑप्टिक्स होना कि पाकिस्तान ना वजीर आजम गया, ना वहां पे पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन गए, ना पाकिस्तान के बोर्ड के वो लोग हैं। और बल्कि एक चीज जो मैं आई वाज मिसिंग वो ये थी कि देखिए इंडिया का जब पाकिस्तान जब जब इंडिया का फर्स्ट मैच हुआ दुबई के अंदर, तो उसके नीचे लिखा होता है होस्ट का नाम के जी पाकिस्तान होस्ट है। लेकिन आईसीसी में उन्होंने पाकिस्तान का नाम मिस कर दिया था, उन्होंने निकाल दिया था पाकिस्तान का नाम। अच्छा, वो पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया कि ये आप क्या कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आईसीसी जो है वो भारत का उधर कंट्रोल है, तो उन्होंने हर चीज जो है अपने हाथ में ले ली। बाद में पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया, वो जारी बात उन्होंने कही सॉरी सॉरी ये गलती हो गई। लेकिन जय शाह वहां पे बैठ के पूरी गेम कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने पूरा एक महाज वहां खोला हुआ था। खैर एनी हाउ वो एक चीज हो गई। उधर से फिर पाकिस्तान ने भी क्या किया, आपको पता है कि वो जो नेशनल एंथम नहीं इंडिया का जो बजाया गया, नहीं लगा उस वक्त, क्योंकि वो उन्होंने कहा जी कि वो टीम आई नहीं है तो वो होगा। फिर उनका झंडा मेरा ख्याल है उसका एक बन गया कि उनका झंडा नहीं लहराया जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह की चीजें। तो ये एक पूरा टूर्नामेंट जो है, पूरे टूर्नामेंट के बीच में दुआ ये एक चलता रहा। वो जिसे बोलते हैं ना एक आपस में कोल्ड वॉर टाइप चीज चलती रही दोनों मुल्कों की, और पीसीबी की, एनआईसीसी की, पीसीबी की एंड बीसीसीआई की, ये चलता रहा। लेकिन ये चीज के पाकिस्तान की बिल्कुल छुट्टी हो गई और पाकिस्तान अपना मुकदमा ही नहीं उनके सामने रख सका। दैट इज समथिंग मेरी समझ से बाहर है। मैं इस सारे प्रोसेस को नहीं समझ सका भैया, ये उन्होंने किया क्या है हमारे साथ। भाई आपको अगर मौका मिला है कि आप ऐसी चीज, आपने स्पेस को कैप्चर करना था, आपने वहां से निकल के उनको जी पहले तो उनको जो है वो अलाउ कर दिया सारा कुछ जो मर्जी करें। जारी बात है आपके हाथ में पत्ते ही नहीं है। सुनने में मैं सुन रहा था कि अगला वर्ल्ड कप भी वो खेल जो है होस्ट करेंगे, T20 भी वो होस्ट करेंगे, बिकॉज वो इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर। सुना है उन्हीं के पास, इंडिया के पास ही सबसे अच्छी जो पिच है वो भी उनके पास मौजूद है। सो ये तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है जो गेम हुई है दुआ के पाकिस्तान जो है उसको उसकी जो लीडरशिप का वहां पे ना होना, अपना मुकदमा ना रखना और अपने आप को गायब रखना। मैं तो इस चीज को इंतहाई मायूस समझता हूँ और मुझे बड़ा बड़ा अफसोस हुआ है इस चीज को देख के कि मोहसिन नकवी वहां नहीं है। लेकिन मैंने गूगल करने की कोशिश की टू फाइंड अ लॉजिक आंसर कि क्या मोहसिन नकवी की तबीयत खराब थी। मोहसिन नकवी जो है वो किसी शादी में थे, मतलब मोहसिन नकवी कहाँ थे, या पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो इंडिया ने तो हमारे हमारे लिए पहले ही मुश्किल पैदा कर दिया। आपको पता है कि हमें तो हर जगह उन्होंने डाला मुश्किल, सरेंडर कर, पहले तो वो कह रहे थे हमें सरेंडर करो, आप आ ही नहीं सकते चैंपियंस ट्रॉफी। फिर पाकिस्तान ने वहां पे थोड़ी लड़ाई शड़ाई की और फिर वो भी इंडिया ने फेवर में अपनी चीजें करा ली। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि पाकिस्तानी पीसीबी के चेयरमैन को, पाकिस्तानी वजीर आजम को, किसी ना किसी को वहां जाना चाहिए था। हम होस्ट थे पता चलता, लेकिन फिर हमें ये भी मेरा ख्याल है कि हमारी लीडरशिप को होगा यार कि ये फर्दर एम्बेरसमेंट है कि हम होस्ट हैं और हम वहां पे जाके चैंपियंस ट्रॉफी दे रहे हैं। मैं समझता हूँ इट वुड हैव बीन मच बेटर। आप दुबई के हिस्से डाल देते ना। देखें आपने देखा है वहां पे 25,000 का क्राउड था, 25,000 लोगों का क्राउड था, 25,000, और वो सारे का सारा आप उनके हिस्से डाल देते,
उनके खाते डाल देते, देखो जनाब हम तो क्रिकेट आपके पास लेके आ गए हैं। जैसे इंडियंस जो हैं वो उनको कर रहे हैं, फेवर दे रहे हैं कि देखें हम तो क्रिकेट आपके पास ले हैं। ये जो 25,000 ऑडियंस आए हुए थे, ये 25 के 25,000 ऑडियंस वो थे जो चाहते थे कि इंडिया जो है ये गिफ्ट दे रहा है दुबई को। इंडिया जो है, क्योंकि दुबई के अंदर अबू धाबी, शारजा और इन सारे इलाकों के अंदर इंडियंस बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो पाकिस्तान को ये चीज वैसे गिफ्ट कर देनी चाहिए थी। मैं जाती तौर पे समझता हूँ अगर ये गिफ्ट कर देते तो एक उसकी दुआ, एक डिफरेंट ऑप्टिक्स क्रिएट होती है। जैसे इंडिया भी तो गिफ्ट कर रहा है ना। इंडिया हम्म। जब इंडिया जब ये कहता है कि ये हमारा होम ग्राउंड नहीं है, लेकिन 25,000 बंदा वहां पे जो बैठा है होम ग्राउंड इसे कहते हैं और किसे कहते हैं? 25,000 बंदे का वो होम ग्राउंड था और वो स्टेडियम में जगह थी और 25,000 बंदा वहां मौजूद था। सो हमें भी दुबई को ये देना चाहिए था जनाब, हम भी यहाँ आपकी तरक्की में बड़ा किरदार अदा करना चाहते हैं, ये चैंपियंस ट्रॉफी हम आपको दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि यूएई के और पाकिस्तान के ताल्लुका, लेकिन असल में ये इंडियंस सारी उनको दे रहे हैं कि हम्म। लेकिन सो आई थिंक वी मिस दिस अपॉर्चुनिटी अनफॉर्चुनेटली। मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं आई। जी एग्जैक्टली चीमा साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बेशक हम लोग नहीं भी थे पार्ट उसका, लेकिन हमें एज अ होस्ट वहाँ पे मौजूद होना चाहिए था। हमारे ऑफिशियल्स को एक प्रोफेशनलिज्म भी यही है कि हमें वहाँ मौजूद होकर दूसरे की ऑब्वियसली खुशी में खुश होना चाहिए था, या इसमें हम हमारे अपने यूएई के साथ रिलेशंस बहुत बेहतर हो सकते थे। एनी हाउ सर, अगर हम इसमें ओवरऑल टूर्नामेंट में बात करें तो आपको क्या लगता है, जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें उसमें बाकी सारी टीम्स आई, 30 साल बाद पाकिस्तान में आपने देखा कि इंटरनेशनल टीम्स आई हैं और पाकिस्तान बेशक जीता भी नहीं है, लेकिन अब देखें इंडिया है, इंडिया ने फाइनल दुबई में कराया और वो जीत भी गया। तो इसमें आपको क्या लगता है, इसमें पाकिस्तान ने क्या पाया? क्या ये पाकिस्तान की जीत है उस तरह से, अगर हम देखें कि 30 साल बाद इंटरनेशनल टीम्स का पाकिस्तान में आना? देखिए दुआ, जीत किसी हद तक है भी नहीं। हम तो सिक्योरिटी दे दे के पागल हो गए हैं। प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटीज, बॉम्ब प्रूफ गाड़ियां, सड़कें बंद, जैमर लगे हुए हैं जनाब, ये चीज बंद, वो चीज बंद, मतलब हमें हमें हमारा मजाक भी उड़ाया जाता है और सारा कुछ है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ठीक है, ये सारा कुछ किया, लेकिन पाकिस्तान को मिला क्या आउट ऑफ दिस चैंपियंस ट्रॉफी? हम्म। हम चाहते थे सॉफ्ट पावर लेना। देखें जो टेक्निकल, हम चाहते थे मेन स्ट्रीमिंग करना। आप जरा सुनिएगा इस चीज को कि दिस वाज ऑल अबाउट सॉफ्ट पावर, दिस वाज अबाउट मेन स्ट्रीमिंग। ठीक है जी, दिस वाज अबाउट टू गिव अ मैसेज टू द वर्ल्ड कि देखें ये एक नॉर्मल कंट्री है। दिस वाज आल्सो टू गिव अ मैसेज कि यहाँ पे जो टेररिज्म है वो सिर्फ यहाँ नहीं होती, यहाँ क्रिकेट मैच भी होते हैं। लेकिन पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर कभी केपी, कभी बलोचिस्तान, कभी केपी, कभी बलोचिस्तान, आपको पता है दहशत गर्दों के हमले बड़े टकामे होते रहे हैं। सो वो जो तासुर था वो खत्म हुआ भी है और किसी हद तक नहीं। तासुर ये है कि यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी करवाई जा सकती है, लेकिन एक सिक्योरिटी, सख्त सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के अंदर करवाई जा सकती है। तासुर ये है कि यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी करवाई जा सकती है, लेकिन इस तरह का माहौल होगा तो हुकूमत पाकिस्तान देगी तो नहीं। तो वो जो हम नॉर्मल कंट्री बताना चाहते थे, इंडिया ने वो हमें साबित करने में बहुत मुश्किल पैदा की है। एक, दहशतगर्दी के वाकयात होते रहे, दूसरा सख्त सिक्योरिटी रही, तीसरा जारी बात है जो फाइनल है वो दुबई में चला गया। तो इसकी वजह से हमारी वो जो 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 इंप्रेशन हम क्रिएट करना चाह रहे थे वो हम नहीं, सो मेन स्ट्रीमिंग हम चाहते थे वो नहीं हुई। वो हुई है हमारी। देखें फ्रैंकली स्पीकिंग, सॉफ्ट पावर पाकिस्तान की बाहर गई है हमारे स्टेडियम में। फिर देन आपकी इंपॉर्टेंट चीज इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना, आपने स्टेडियम्स बनाए, आपके यहाँ पैसा आया, इन्वेस्टमेंट्स आई, और ये सारा पैसा आपको पता है आईसीसी का पैसा है। और सुनने में ये भी, आप अब हुकूमती पार्टी जो है जिसमें हमारे जो इस वक्त एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन तो नहीं, इस दफा इलेक्शन हार गए, वो राना सनाउल्लाह, वो कह रहे थे जी हर बंदा पीसीबी का चेयरमैन बनना चाहता है बिकॉज इसमें पैसा बहुत है, आईसीसी पैसे देती है, अरबों रुपए होते हैं। मतलब अभी मेरा ख्याल है 14 अरब या कितना अरब जो है वो स्टेडियम पे लगा है सारा। तो इट्स अ लॉट ऑफ मनी। 14 अरब को थोड़ा पैसा नहीं होता। सो इंफ्रास्ट्रक्चर बना। सो दिस इज व्हाट वी गॉट इन फैक्ट आउट ऑफ दिस चीज से। लेकिन हमें मरवा कौन गई? हमारी टीम। हमें टीम। हम हमें मरवा कौन गई? हमारी इनकॉम्पिटेंस। देखें बात माननी होगी, इनकॉम्पिटेंस थी, आपकी टीम थी, फिर देन आपकी जो इंटरनल जो क्लैशेस हैं, ठीक है जी, अब वो थे। ये इंटरनल क्लैशेस ने भी मरवाया, टीम ने भी मरवाया, इनकॉम्पिटेंस ने भी मरवाया, नेपोटिज्म ये भी नेपोटिज्म।
फिर देन आप देखें अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने कोई गलती की है तो नो बडी इज देयर टू आस्क कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। देन आपके यहाँ ट्रांसपेरेंसी का भी मसला है, ठीक है जी, कि ट्रांसपेरेंसी इस तरह नहीं है। फिर देन हमारा सबसे बड़ा मसला जो है, हम इज्जत हमारी बच सकती थी, हम चैंपियंस ट्रॉफी कराना चाहते थे, वो उसका हमें रिजल्ट मिल जाता अगर मैरिटोक्रेसी होती, इफ देयर वुड हैव बीन अ मेरिट, क्योंकि मेरिट नहीं था। सो मेरिट नहीं था, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी थी, नेपोटिज्म थी, इंटरनल क्लासेस थे, टीम ने मरवाया, इनकॉम्पिटेंस थी। इन चीजों ने बेसिकली पाकिस्तान को, आप समझ लें कि एक मुश्किल में, एंड देन देयर इज अ पोलिटिसाइजेशन। हमने अपनी टीम को पोलिटिसाइज कर दिया हुआ है, और अंदर ही अंदर आपको पता है हमारे जो खिलाड़ी हैं वो पोलिटिसाइज हैं, एक दूसरे को मारते झगड़ते रहते हैं, पता नहीं उनकी क्या दिमाग है उनका, उनके अंदर क्या, आई डोंट नो वो क्या लोग हैं। वो क्यों, मैं तो अक्सर कहता हूँ ये छोटे घरों के बच्चे हैं। मैं दैट डजंट मीन आई एम डिमीनिंग देम या डिमोनाइज नहीं कर रहा मैं उनको, बट दैट मीन्स कि छोटे घरों से मुराद ये होता है कि भाई तुम आए हो तो तुम नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा रहे हो, आप छोटे हो, क्योंकि आप जब आए थे तो आप कुछ भी नहीं थे, आपको पाकिस्तान ने सारा कुछ दिया। जैसे ही आपको दौलत मिली, पैसा मिला, शोहरत मिली, आपने बताना शुरू कर दिया, औकात दिखा दी कि आप कौन है। कभी लड़ते हैं, फिर अनपढ़ से होते हैं, जाहिल से होते हैं। मतलब मैं आई एम सो सॉरी अबाउट दिस बीइंग, आई एम वेरी ब्लंट ऑन दिस। अनपढ़ भी हैं, जाहिल भी हैं, और मतलब नुकसान अपना भी करवाया, मुल्क का करवाया, और इन लोगों की अपनी लड़ाइयां हैं और हमारी टीम की, और ये पोलिटिसाइजेशन विद इन द सेटअप हमारे, ठीक है। 240 मिलियन का मुल्क है, देखें दुआ 11 खिलाड़ी नहीं है आपके पास, ठीक है, 11 खिलाड़ी नहीं है यार आपके पास। और उधर आपको पता है जब हम गए थे वहां पे अमेरिका के अंदर T20 खेलने, तो बड़ी बुरी तरह हार के वापस आए, ठीक है। वहां पे तो इतने वो बड़ी बड़ी सेहतमंद बच्चे लेके चले गए थे, इतने बड़े बड़े वो लड़के लेके चले गए थे, 300 400 पाउंड के बच्चे थे वो, जो ट्रॉफियां क्रिकेट खेलते थे, मेरे मेरे जितने, ठीक है जी। सो उनको उनको इस चीज का पता ही नहीं है कि T20 खेलने के लिए, और फिर फिटनेस इनकी नहीं है। आप देखें विराट कोहली को, उसकी फिटनेस, सो हम वी कुड हैव गॉट मच मोर आउट ऑफ दिस। एक ही चीज थी जिस चीज से हमें पाकिस्तान को फायदा हो सकता था, इफ इफ द चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल है वो पाकिस्तान में होता, दुबई में ना होता। इंडिया ने आपको वहां पे जो है वो डज मारी है, ठीक है, मानना पड़ेगा। इंडिया ने आपको डज मारी है, बड़ी सख्त डज मारी है, और वी कुडंट मेक आवर वे। हम अगर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में होता तो जो हम मकसद अचीव करना चाहते थे, आतिशबाजी, दिस दैट, ओपनिंग सेरेमनी जो हमने की, आपने देखा होगा, बड़े डांस, गाना, नाच, आतिशबाजी, लटरम पटरम सारा कुछ हुआ, ठीक है। सो वो एक चीज थी। फिर इंडिया ने आपको पता है अपने तमाम नहीं भेजा, उसको कैप्टन को नहीं भेजा पाकिस्तान, सुने उन्होंने कैप्टन को भेजना था लेकिन वो नहीं आए, क्योंकि वो जो जो खिलाड़ियों का होता है, तस्वीर बनवानी होती है, वो भी कोई नहीं थी। सो इट वाज वेरी वेरी एम्बैरेसिंग दुआ, एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन मुझे ऐसे लगता है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए इस तरह बन गई कि हम चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल नहीं करवा सके, और ये दिस इज बिकॉज ऑफ द टीम। मैं इस पे किसी कोई दोष नहीं देता, सारा कुछ है, लेकिन और ये पोलिटिसाइजेशन जब तक नहीं होगी, नेपोटिज्म नहीं होगा, मेरिट नहीं होगा, तो वी कांट मेक आवर वे। इसी तरह रोज हम कहीं ना कहीं जाके विजिट होते रहेंगे, और कहीं ना कहीं और जितनी मर्जी एफर्ट कर लें। इसीलिए तो बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो अब मैच भी नहीं देखते, वो कहते हैं छोड़ो यार, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने वही करना है जो ये पहले करते हैं। सो इट्स सो अनोइंग दुआ, इन अदर वर्ड्स आई वुड से। चीमा साहब, आपसे मैं एक आखिरी सवाल करना चाहती हूँ कि जैसा हमने सुनने में आया है कि जो नेक्स्ट आईसीसी के इवेंट्स हैं वो इंडिया में होंगे, तो क्या पाकिस्तान भी फिर अपने जो इसके मैचेस होंगे वो दुबई में करवाएगा जो इंडिया के साथ होगा, या फिर इंडिया ही जाएगा पाकिस्तान? देखें जी, नहीं जाना चाहिए इंडिया, क्योंकि वो नहीं आए, क्योंकि ये उन्होंने रवायत डाली है। तो पाकिस्तान को थोड़ा फर्म स्टैंड लेना चाहिए, और मेरा ख्याल है हमारी जो पीसीबी और आईसीसी की बीसीसीआई की डील हुई है वो भी ये है। लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं जाता तो फिर भी बीसीसीआई और भारत कामयाब है, क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान गैप आए,
और वो इस चीज में कामयाब हैं। अगर 2027 तक ना वो आएंगे ना हम आएंगे, ना हम उनके साथ खेलेंगे ना वो हमारे साथ खेलेंगे, तो सो दे आर इन अ बेटर पोजीशन, वो अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि उनको ये है कि भाई हाँ हम जो चाहते थे हमने वो अचीव कर लिया। सो दिस इज समथिंग वेरी अनोइंग, वेरी एम्बैरेसिंग। दुआ, मैं तो इसको समझता हूँ कि ये वो जी आए या ना आए, हम जिधर भी खेले हमने हारना ही है। सो लिहाजा जी अब ना ही जाए तो अच्छा। दुआ। जी थैंक यू तो दुआ। जी जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों ये फिर अब जैसे कि हमने देख ही लिया है कि अब होस्ट होने के बावजूद हमारे कोई ऑफिशियल्स वहां पे नजर नहीं आए। जाते तो एक अलग किस्म का ही प्रोफेशनलिज्म होता, जाते एम्बैरेसमेंट अलग है, लेकिन फिर भी होस्ट होने के नाते हमें वहां मौजूद होना जरूरी था। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में। टेक केयर।